हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का द बुक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं गुड वाइब्स और गुड लाइफ की किताब के बारे में। जब दुनिया इतनी अनिश्चितताओं से घिरी हुई है तो हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सकारात्मक रहने के फ़ायदे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ सकारात्मक रहने और खुद को बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में बताएगी। हम बात करने वाले हैं किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में, जिसे वेक्स किंग ने लिखा है। सकारात्मकता हमारी ज़िंदगी को जिस तरह से सुधारती है, नकारात्मकता उसी तरह से हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है। तो ज़रूरी है कि सकारात्मकता को अपनाएं और साथ ही साथ नकारात्मकता से बचा जाए और अपने आसपास एक सकारात्मकता भाव से भरा हुआ माहौल बनाया जाए। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की है, जैसे कि सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन, मजबूती देने वाले विचार और एक महान जीवन जीना। इस बुक की लगभग 8 लाख कॉपीज़ बिक चुकी है। इन कॉपीज़ को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ 29 और भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया है। वैक्स किंग एक माइंड कोच है जिन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत फेम मिला और वो बतौर राइटर और स्पीकर काफ़ी डिमांड में है। उनके काम की वजह से वो जीवन में ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे जीवन में एडवाइस लेते हैं और धीरे धीरे वो एक लाइफ कोचिंग और माइंड कोचिंग के बिजनेस में आ गए। उन्होंने अपने विचारों को दुनिया के साथ साथ शेयर किया और उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। दोस्तों, जब लेखक एक छात्र थे तो उनके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए जब दोस्तों ने उन्हें अपने वैकेशन पर आने के लिए कहा तो उन्हें पता था कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ हफ्ते बाद उन्हें लगभग $650 का एक चेक मिला, लगभग उतना ही जितना लेखक को चाहिए था। इसके पीछे क्या हो सकता है? लेखक का मानना था कि यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ था। अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो इसकी संभावना बनती है कि ऐसा ही हो। यह मुख्य संदेश है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके विचार आपकी वास्तविकता को तय करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नकारात्मक विचार पर अपना ध्यान ले जाते हैं और सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आप इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि यह भी सच हो जाएगा। लेखक के केस में उन्हें यह सोचते हुए पूरा वीक बिताया कि वो छुट्टी का खर्चा उठाएंगे और यूनिवर्स ने इस तरह उनको जवाब दिया। लेकिन चाहे उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत कामयाबी मिली हो, लेकिन लेखक ने देखा कि उन्हें हर बार इससे मदद नहीं मिलती थी। ऐसा क्यों? उन्होंने महसूस किया कि चाहे वो जो सोच रहे थे लेकिन उनके विचार नेगेटिविटी के साथ आ रहे थे और इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें और कंफ्यूज कर दिया। इस मुद्दे से निपटने के लिए वो खुद के एक नए लॉ के साथ आए जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इसके अनुसार जब आप रोमांचित होकर एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं तो आपकी रियलिटी भी पॉजिटिविटी के साथ चार्ज हो जाती है और आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। दोस्तों, ये चीज़ मुश्किल लग सकती है लेकिन ये रियल लाइफ साइंस पर आधारित है। इस बात के बारे में समझें कि यूनिवर्स में सब कुछ, जिससे हमारा दिमाग भी शामिल है, वो एटम से बना है जो कि वाइब्रेट करते हैं। ये इस तरह की हमारे थॉट्स और फीलिंग्स समेत बाकी सब कुछ भी वाइब्रेट होना चाहिए। लेखक का मानना है कि रोमांचित होने और प्यार से भरी भावनाओं में एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि गुस्सा और उदासी भरी फीलिंग्स में कम फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। इन वाइब्रेशंस के जरिए आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के एटम्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। इसलिए अगर आपकी फीलिंग्स हायर वाइब्रेशन पैदा करती है तो आपकी रियलिटी भी हायर वाइब्रेशन पैदा करेगी। आपका आउटर वर्ल्ड ज़्यादा बेहतर और सुखद हो जाएगा। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन जब बात भावनाओं की आती है तो आप ग्रीन एलर्जी से प्रेरणा ले सकते हैं। ग्रीन एलर्जी एक प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधे से ऊर्जा लेता है। ग्रीन एलर्जी एक की तरह आप अपनी एनर्जी लोगों और अपने एनवायरनमेंट से खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास चीज़ें बुरी तरह से चल रही होती है तो आप सकारात्मक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए हायर वाइब्रेशन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने की होनी चाहिए। यहाँ मेन मैसेज है कि आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे वाइब्रेशन संक्रामक होते हैं।
अगर आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर हावी हो जाएगी। एक बार जब आप उनकी हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में और भी लोगों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। अपनी इमोशनल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि आप ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। रिसर्च से पता चलता है कि मुस्कुराना, यहाँ तक कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आपको एक एंडोर्फिन्स स्पाइक देता है। ये आपकी बॉडी का फील गुड केमिकल है जो अगली बार जब आप दुखी हो तो अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके फ़ायदे महसूस करेंगे। आप एक पोस्टर भी बना सकते हैं, अपने आप को एक इमोशनल एज दे सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावरफुल तरीके से खड़े होने या बैठने से टेस्टोस्टेरोन में 20% की वृद्धि होती है, एक ऐसा हार्मोन जो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तीसरा, आप ये भी पा सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा वाइब्रेशन चाहते हैं तो आपको सोसाइटी से एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मॉडर्न लाइफ से ब्रेक लेने से आपको रिचार्ज करने में मदद मिलती है। हालांकि ये आपको असामाजिक महसूस करवा सकता है, लेकिन पूरी तरह से हेल्दी है। आखिर में अपने वाइब्रेशंस को और भी ज़्यादा जगाने के लिए नेचर में अकेले समय बिताने की कोशिश करें। रिसर्च से पता चला कि सिर्फ नेचर में होने से आपके शरीर और दिमाग इम्प्रूव होते हैं। आप अपने काम को बगीचे में बैठकर कर सकते हैं या शायद अपने आसपास के पार्क में टहलने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये धूप वाला दिन है तो आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें आपको विटामिन और सेरोटोनिन देती है, 2 ऐसी चीज़ें जो मूड को स्थिर रखती है। उच्च वाइब्रेशंस। दोस्तों, उच्च वाइब्रेशंस में हमने देखा कि कैसे लोगों के साथ वक्त बिताना आपकी वाइब्रेशंस को एक हाई लेवल तक ले जा सकता है और आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनाने में मदद कर सकता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। नकारात्मक लोगों के आसपास होने से आप नकारात्मक, कमज़ोर, असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि ऐसा करके आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो अपने आप को ये न बताएं कि आप कमज़ोर हैं या बुरा महसूस करने के लिए दोषी हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप लोगों से संपर्क नहीं करते हैं तो भी कुछ तो इनकी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर ही देंगे। जल्दी ही आप अपनी लाइफ से में दूसरे लोगों के लिए उनके बुरे वाइब्स पास करेंगे और इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो आपकी रियलिटी नेगेटिविटी से भर जाएगी। आप खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आप में एक बहुत बड़ा पेड़ बनाने की क्षमता थी। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ में बदलते हैं तो आप उस मजबूत पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। लेकिन जब आपको दूसरे नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो आपके लिए खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट करना भी ज़रूरी है। जब हम लाइन से बाहर हो जाते हैं तो अक्सर हम हमारे काम को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम बुरे मूड में या परेशान थे। हम मानते हैं कि हमारे आसपास के लोग सभी लोग ठीक कर रहे हैं और इसे हमें बुरा लगता है। बात यह है कि आप कभी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दिखाना शुरू करते हैं तो आप उन्हें असलियत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आरोप लगाने का खेल। अक्सर जब कोई हम पर उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने का आरोप लगता है तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने जो कहा या किया है वो बुरा नहीं है। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और हम उन्हें ही दोषी मानते हैं और उन्होंने हमारे बर्ताव को गलत किया। जबकि सच तो यह है कि हमें दूसरे लोगों को ये बताने का कोई हक नहीं कि उनकी फीलिंग्स वैलिड है या नहीं है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी लेना सेल्फ लव का एक हिस्सा है। आप खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप नकारात्मकता से बाहर बेहतर हैं। आप चाहे वो आपके व्यवहार से हो या आपकी ज़िंदगी में किसी और की वजह से हो। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाए जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या आप खुद को उन 5 चीज़ों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा समाज सेल्फ लव की कमी फेस करता है। आज की दुनिया में हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि हमें समय निकालना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो हमें सम्मान दे या ना दे। लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। ये एक समस्या है क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्ट खुद को बिना शर्त के प्यार करने से आती है, और ये परवाह ना करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। यहाँ मेन मैसेज ये है कि अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए प्यार करें। असुरक्षा एक खतरनाक चीज़ है।
और ये आपके रिश्तों को भी इम्पैक्ट कर सकती है। एक प्रेमी के बारे में सोचें जो चुपके से अपने पार्टनर के मेल और मैसेज देखता है कि ईर्ष्या असुरक्षा से आती है। शायद वो सोचते हैं कि वो उतने भरोसे लायक नहीं रही और इन हरकतों की वजह से उनका रिश्ता खत्म भी होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो दूसरे लोग आपके नकारात्मक विचारों का फायदा उठाएंगे। आपका प्यार करना भी मुश्किल रहेगा। दोस्तों, सेल्फ लव का एक हिस्सा खुद के शरीर को स्वीकार करना है, जो कि आसान नहीं है। वो भी तब जब तक आप पर सोशल मीडिया पर मॉडल और मशहूर लोगों की फोटोज की भरमार हो रही हो। ये फोटोज कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं और आप खुद को कम महसूस करते हैं। और चाहे लोग ऐसा लगे कि ये लोग खूबसूरत बल्कि बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर ये लोग सेल्फ डाउट की फीलिंग से स्ट्रगल करते हुए दिख जाते हैं। लेखक ने एक बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की। उन्होंने वहां की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का स्ट्रेस फील करती है। बाद में लेखक ने अपने फीमेल फॉलोअर से बात की। वो अपने खुद के लुक्स को लेकर के इनसिक्योर महसूस करती थी और यकीन करती थी कि वो वाकई में अपनी फ़ोटोज़ की तरह दिख सके तो उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ें सदियों से चली आ रही है और कहा भी जाता है कि बाहर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रेम हर जगह है। जो बात मैंने रखी है वो तुम्हारे पास सेल्फ लव का एक सॉलिड फाउंडेशन है, ताकि आप अपने आप को उसी तरह स्वीकार कर सके जैसे कि आप हैं। जीवन में या तो आप खुशी के बीज बो सकते हैं या नाखुशी की उम्र चुन सकते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखना भी सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास वास्तव में दो दिमाग है, एक नहीं। आपका पहला माइंड कॉन्शियस है, ये सभी विचार, भावना और जानकारी को रखता है जिनसे आप जागरूक है। हमारा दूसरा माइंड सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये सभी मान्यता को रखता है जो सरफेस के नीचे मौजूद है। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह इमेजिन करें तो आपका सब कॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है, जो सतह के नीचे दबा हुआ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो पैदा होने वाला प्लांट भी बेहतर नहीं होगा। मेन मैसेज यहाँ ये है कि जीवन में आप या तो खुशी के बीज बो सकते हैं या नाखुशी की ज़िंदगी चुन सकते हैं। आइए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके विश्वास है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेता है। आपके पास या तो अच्छे वैल्यूज है या फिर बुरे, जो बदले में आपके लिए या तो एक खुशहाल बगीचे को बनाएंगे या फिर एक जहरीले बगीचे को। अपने रियलिटी को बदलने के लिए आपको खराब बीज को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने विश्वास के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि वो कहाँ से आए। जब लेखक ने अपने खुद के विश्वास तंत्र को जांचा तो उन्होंने पाया कि लोग एक सर्टेन तरह से जीवन जीने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। कुछ ही लोग नसीब वाले हैं जो सफल जीवन जी पाएंगे, बाकी ज़्यादातर लोग खराब किस्मत वाले हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। लेखक का कहना है कि जीवन में आपका रास्ता बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब लेखक ने अपने विश्वासों में गंदगी को ढूंढा तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक बच्चे के रूप में चीज़ें अपने अंदर करते हैं। नकारात्मक विश्वासों ने लेखक को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि उसके बचपन के खराब होने के कारण उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए मुश्किल होगी, चाहे कुछ भी किया हो। लेकिन ये उनका सिर्फ एक पूर्वाग्रह था। अपने खुद के विश्वास को देखते हुए खुद से पूछते हैं कि क्या हम सकारात्मक है या नकारात्मक है। क्या वो अपने जीवन में सुधार करेंगे या आपके पीछे ही रहेंगे। नकारात्मक मान्यताओं को निकालने के लिए उन लोगों की तरफ देखें जिनकी शुरुआत मुश्किल रही लेकिन उन्हें कुछ कर दिखाया। सकारात्मक विचार और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी रियलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम न करें। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाबी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर पाना उनके लिए मुश्किल काम है। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है कि कड़ी मेहनत और समर्पण है। इसका मतलब है कि उन दिनों में भी मेहनत करना जब आप बैठकर आराम करना चाहते हैं। कई लोग अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन पर काम करने में फेल हो जाते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उनकी सकारात्मकता उनको इनाम क्यों नहीं दे रही। वो खुद को बताते हैं कि उनके सपनों को हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। उनके पास या तो वक्त नहीं है या पैसा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये चीज़ें उन्हें मिल जाएगी तो वो उन पर काम करना शुरू करेंगे। बात यह है कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को प्राथमिकता पर रखिए और उस तक पहुंचने के लिए अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहे। अगर आपको लगता है कि आप बस तैयार होने के लिए इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार बहुत लंबा भी जा सकता है।
याद रखिए कि समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता, आमतौर पर परफेक्ट समय कभी भी नहीं आता, और अगर आप उसके लिए इंतज़ार करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपना कीमती समय गंवा दें और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी ना बचे। ब्रिटिश बिजनेस टाइकन रिचर्ड ब्रांसन की कहानी पर गौर करें। इन्होंने 16 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और इसकी शुरुआत उन्होंने मैगजीन से की। उन्हें कई लोगों ने बताया कि मैगजीन का बिजनेस करने के लिए उनके पास पर्याप्त एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन ब्रांसन ने इस बिजनेस पर गिव अप नहीं किया। तब से लेकर के अब तक लगभग अलग अलग 400 तरह के बिजनेस किए हैं। अंतर, जो सफल होते हैं वो जो सफल नहीं होते हैं उनके बीच सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो ये कि सफल लोग अपने गोल की ओर काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने में तकलीफ आ रही हो। इसे ग्रिट कहते हैं। चाहे आप प्रेरित महसूस कर रहे हो या नहीं, आप अपनी स्लीव्स को रोल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपको ये लगातार किया गया प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देता है। शायद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसा करने के लिए प्रेरणा नहीं ढूंढ सकते। इसे दूर करने का शानदार तरीका यह है कि आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे काम में तोड़ दें। मोटिवेशन में शामिल मेन केमिकल डोपामाइन है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है जो आपके चलते रहने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले। जब जब आप उन छोटे गोल तक पहुंचेंगे तब तक आपको डोपामाइन हिट मिलेगा और आप लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रांसन की तरह आप अपने काम को कंट्रोल करने और अपने गोल की तरफ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आप की दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करें। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये है कि जीवन में कभी हमें खराब एक्सपीरियंस भी होते ही हैं। तो लेकिन जब आप एक बेस्ट चीज़ होती है तो आप विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह न देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंडसेट में फंस कर रह गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ लेगा जहां से वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात का ऑप्शन है कि आप किसी स्थिति को किस तरह देखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि आप जो भी चुनते हैं करते हैं वो आपकी वाइब्रेशंस को इफेक्ट करता है और एज ए रिजल्ट ये आपकी रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखना चुनते हैं तो आप हमेशा लो वाइब्रेट करेंगे। दूसरे शब्दों में, जिंदगी आपको एक विक्टिम की तरह ही देखेगी। दूसरी तरफ अगर आप अपने खराब अनुभव को अपने व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप भविष्य में होने वाली बेहतर चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहेंगे। बुरी चीज़ें अक्सर दुख देती है, लेकिन वो अक्सर आपको मजबूती ही बनाती है। याद रखिए कि जो भी चीज़ आपकी जान नहीं लेती वो आपको मजबूती ही बनाती है। खुद से कहे कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा तो मैं इसमें देखना चाहूँगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कुछ समस्याएं आई है तो उनसे यह नहीं कहे कि वो आपके जीवन में क्यों आई है, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। अगर आप ये गलती को दोबारा नहीं करेंगे तो इससे भी आपकी एफिशिएंसी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी हो, वो आपको बेहतर ही बनाती है। बस शर्त यह है कि आप उन्हें नकारात्मक ना लेकर सकारात्मक रूप में लें और हर जगह उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने अपना सबक सीख लिया होगा और अच्छे वाइब्स के साथ सोचने और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसी शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।